हे गाइस, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि डिसर्टेशन को कैसे लिखना है। हमारे पिछले वीडियो में हमने बात किया था कि डिसर्टेशन क्या होती है, डिसर्टेशन और थीसिस में क्या फ़र्क है, कौन सी कंट्री में क्या डेफिनेशन है और टाइप्स ऑफ डिसर्टेशंस। अगर वो वीडियो आपने चेक नहीं किया है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी के लिए हम बात करेंगे कि डिसर्टेशन को लिखना कैसे है। तो ये पूरी चीज़ मैं आपको दो पार्ट्स में समझाऊंगा। पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि ओवरव्यू ऑफ द प्रोसेस, कि डिसर्टेशन के टाइम पे क्या होता है, कहाँ से वो प्रोसेस शुरू होता है, क्या क्या होता है। और पार्ट 2 में मैं आपको हर एक पार्ट ऑफ द डिसर्टेशन, चाहे वो टाइटल हो चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो, हर एक चीज़ मैं आपको एक एक करके समझाऊं। तो सबसे पहले जब आपके गाइड ने आपको बोला कि डिसर्टेशन को लिखो, तो सबसे पहला काम होता है कि आपको आपका रिसर्च टॉपिक जो है वो चूज़ करना है। आपको अपना रिसर्च टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। तो अब क्या होता है कि या तो आपका रिसर्च टॉपिक आपको यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाएगा या फिर वो आपको खुद ढूंढना है। अब टॉपिक कैसे ढूंढें? आपको यहाँ पे किसी ऐसी चीज़ को पिक करना है जो कि आपके फील्ड से जुड़ी हुई हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। अब इंटरेस्ट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि डिसर्टेशन का जो पूरा प्रोसेस है ये 6 से 8 महीने तक चलता है। अब 6 से 8 महीने एक ही चीज़ पे काम करने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन उतना टाइम तक नहीं टिक पाएगी, पर अगर उस फील्ड में, उस टॉपिक में आप खुद से इंटरेस्टेड हो तो वो मोटिवेशन ज़्यादा देर तक चलेगी और आप उस काम को ज़रूर पूरा कर पाएंगे। अब उस टॉपिक को फाइंड आउट करने के लिए आप जर्नल्स का हेल्प ले सकते हैं, आर्टिकल्स का, रिसर्च पेपर्स का, जिससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कुछ इश्यूज और उन पर आप अपना काम शुरू कर पाएंगे। अब कुछ केसेस में क्या होता है कि एक या दो लोगों का सेम टॉपिक हो जाता है, राइट? तो उस चीज़ को इतना टेंशन मत लें, है ना? क्योंकि अगर आप दोनों का सेम टॉपिक है भी, पर फिर भी जो रिसर्च का काम आप दोनों करेंगे वो अलग होगा और यूनिक होगा। अगर आप दोनों का रिसर्च का काम भी सेम है फिर वो एक इशू आ सकता है, पर सेम टॉपिक होना एक इशू नहीं है। अब एक और चीज़ जो आपने अपने टॉपिक सिलेक्ट करने के टाइम माइंड में रखनी है कि अगर आपका टॉपिक एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिसर्च की आउटपुट जो है वो भी एक रियल वर्ल्ड आउटपुट ही होगी। डिसर्टेशन एक अपॉर्चुनिटी है कि जिससे आप अपने स्किल्स को, अपने रिसर्च के स्किल्स को शोकेस कर सकें कि हाँ, मैं इस तरह की रिसर्च कर सकता हूँ। तो टॉपिक सिलेक्ट करने के टाइम इसके बारे में भी आप ज़रूर सोचना कि किस चीज़ पर आपके स्किल्स अच्छे हैं और किस चीज़ पर आप एक अच्छी रिसर्च कर पाएंगे। अब डिसर्टेशन के थ्रू आपकी यूनिवर्सिटी आपको पीएचडी या फिर डॉक्टरल जो रिसर्च होती है उसके लिए तैयार कर रही है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि टॉपिक जो है आपका वो आप अच्छे से सिलेक्ट करें। अब टॉपिक सिलेक्ट हो जाने के बाद जो दूसरा प्रोसेस आता है वो है कि आपको आपका डिसर्टेशन का प्रपोजल राइट करना है। आपको आपकी गाइड या फिर अपनी यूनिवर्सिटी को समझाना है कि आप जो टॉपिक पे काम करना चाह रहे हो वो एक अच्छा टॉपिक है और वो काम करने लायक है। वो आप कैसे करोगे? एक डिसर्टेशन के प्रपोजल के थ्रू। तो नेक्स्ट स्टेप आपका यही है कि आपने उस डिसर्टेशन प्रपोजल को लिखना है। डिसर्टेशन प्रपोजल को लिखने से पहले आप अपना प्राइमरी लिटरेचर सर्च करोगे, जहाँ पे आप ही के टॉपिक से जुड़े हुए कई सारे पेपर्स, आर्टिकल्स और बुक्स को पढ़ोगे। अच्छा, अब लिटरेचर को फाइंड करने के कुछ सोर्सेज जो कि आपके काम आ सकते हैं वो है आपकी एक कॉलेज की लाइब्रेरी,
चाहे वो आपके कॉलेज की हो चाहे वो कहीं और की हो, कुछ रिसर्च सेंटर्स जहाँ पे ऑलरेडी रिसर्च हो रही है वहाँ पर भी आप जाके बात करेंगे किसी से, तो वो कुछ ना कुछ आइडिया आपको ज़रूर देंगे। अच्छा, किसी फील्ड का कोई एक्सपर्ट, अब जैसे जो हमारी फील्ड का, अब जैसे जो हमारे कॉलेज का जो स्टाफ होता है, हमें पता होता है कि उस बंदे ने किस फील्ड में काम कर रखा है, तो अगर आप उनसे भी जहाँ के बात करेंगे कि सर मेरे को अपनी डिसर्टेशन में आप जो बड़ा सा काम कर रहे हैं उसका अगर एक स्मॉल पार्ट अगर आप मुझे दें तो मैं उस पर काम करके आपको दूंगा कि आपकी भी हेल्प हो जाएगी और मेरा भी काम बन जाएगा, तो ये भी एक सोर्स आपका बन सकता है। प्लस जो भी आपके कॉलेज के एकेडेमियंस हैं सच एज योर प्रोफेसर, योर HOD, ये लोग भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब बारी आती है कि डिसर्टेशन प्रपोजल में क्या क्या होता है। पहले तो आपका टाइटल, फिर आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर रिसर्च कि आप क्या करना चाह रहे हो, उस काम का एम क्या है, फिर आपकी रिसर्च मैथडोलॉजी कि आप इस काम को कैसे करोगे, फिर आपके पोटेंशियल आउटकम्स कि हाँ क्या क्या आप करने वाले हो, और फिर फाइनली है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम में क्या होता है कि आप बताते हो कि आप कौन से काम को कितने टाइम में करने वाले हो, तो वो बनाता है आपका टाइम फ्रेम। अब ये सारे स्टेप्स के बाद फिर आपका स्टेप आता है कि आपको आपकी डिसर्टेशन को लिखना है। तो उस समय आप सारे रिसोर्सेज को कलेक्ट करोगे, जो भी मटेरियल है, और फिर अपनी डिसर्टेशन को लिखना शुरू करोगे। तो पहले, अब शुरू करने से पहले आपको क्या करना है कि एक डिटेल्ड आउटलाइन तैयार करनी है ऑफ योर डिसर्टेशन, जो कि एक प्लानिंग है ऑफ योर एक्चुअल डिसर्टेशन। आपकी डिसर्टेशन की मैक्सिमम लेंथ जो है वो 80 पेजेस तक हो सकती है, और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि आपका प्लेजरिज्म 20% से कम। अब कुछ ऐसी चीज़ें जो कि डिसर्टेशन को राइट करते टाइम आपको ध्यान में रखनी है, वो है कि फंट साइज और फंट टाइप। फंट टाइप मोस्टली आपका टाइम्स न्यू रोमन रहेगा। आपने अपने टेक्स्ट को जस्टिफाई करना है, और 2 पैराग्राफ्स के बीच में एक ब्लैंक स्पेस ज़रूर छोड़नी है। जो आपका चैप्टर नेम है वो टाइम्स न्यू रोमन, साइज 18, बोल्ड। मेन हेडिंग जो है आपकी वो टाइम्स न्यू रोमन, साइज 16, बोल्ड। जो सब हेडिंग है आपकी वो लाइक 1.1 मीन्स फर्स्ट के बाद जो 1.1, इसके लिए मैं आपको एक सैम्पल शो करूंगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें दी होंगी। वहाँ पे साइज 14, बोल्ड। तो चलिए हम पहले इसका एक एग्जाम्पल देख के आते हैं। तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि सामने आपके एक सैम्पल फाइल है फॉर योर डिसर्टेशन फॉर्मेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हेडिंग है आपकी वो टाइम्स न्यू रोमन 18, बोल्ड, अंडरलाइन। जो सब हेडिंग्स हैं आपकी वो टाइम्स न्यू रोमन 14, बोल्ड। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये सारा टेक्स्ट जो है वो आपका सेंटर जस्टिफाइड है, राइट। तो इसी चीज़ के बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, तो उसी चीज़ पे आते हैं। जो टेक्स्ट है आपका वो साइज 12 टाइम्स न्यू रोमन, और ये जो आपकी डिसर्टेशन की फाइल है उस पे आप दोनों पेजेस पे काम करेंगे, दोनों तरफ आपने प्रिंट आउट उसका लेना है। अब जब आप एक फिगर की बात कर रहे हैं, जब आप आपकी डिसर्टेशन में एक फिगर को इंक्लूड कर रहे हैं, तो उस फिगर के नीचे उस फिगर की डिस्क्रिप्शन आएगी, और उस फिगर का नाम ऐसे जाएगा लाइक FIG.1.1 मीन्स फर्स्ट फिगर। जो नेक्स्ट आएगी वो आपकी जाएगी FIG.1.2, ऐसे 1.3। ये 1 क्या शो कर रहा है कि फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट फिगर, फर्स्ट चैप्टर की सेकंड फिगर। ऐसी जब सेकंड चैप्टर आपका शुरू हो जाएगा तो वहाँ पे आपकी काउंटिंग जो है वो 2.1 से शुरू होगी, और थर्ड के केस में जो आपकी काउंटिंग है वो 3.1 से। तो ऐसे हमें ये समझ भी आ जाएगा कि कौन सी फिगर किस चैप्टर में है वो जाके। अब सिमिलरली जब हम एक टेबल की बात कर रहे हैं तो टेबल की जो डिस्क्रिप्शन है वो टेबल के ऊपर आती है। सिमिलरली टेबल का नाम ऐसे टेबल 1.5 वेयर 1 shows the chapter number और 5 is the serial number।
1.1, 1.2, 1.3, 1.5। ऐसी जब सेकंड चैप्टर में कोई टेबल आ रहा है तो वो 2.1, 2.2, थर्ड में आ रहा है तो वो 3.1। सिमिलरली जो भी आपकी इक्वेशंस हैं, इक्वेशंस के साथ एक नंबरिंग होनी चाहिए, लाइक 1.1, 1.2। यहाँ भी सेम केस 1 है जो चैप्टर नंबर शो कर रहा है, और ये दूसरा वाला जो 1 है वो है उसका सीरियल नंबर। अब जब आप आपकी डिसर्टेशन को लिख रहे हो तो उसके कुछ पार्ट्स हैं। पहला टाइटल पेज, दूसरा डेक्लरेशन, तीसरा सर्टिफिकेट, एब्स्ट्रैक्ट, एक्नॉलेजमेंट, टेबल ऑफ कंटेंट्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, लिस्ट ऑफ टेबल्स, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर सर्वे, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन, कंक्लूजन्स, रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी। इन सारे पार्ट्स के बारे में इन डेप्थ हम पार्ट 2 में बात करेंगे। यहाँ पर मैं फिर से आपको वो सैंपल ही शो कर रहा हूँ जहाँ पे ये सारे के लिए मैंने आपको एक बनाया एक सैंपल दिया है। बस आपने उसमें एडिट करना है और आपकी खुद की डिसर्टेशन जो है वो तैयार है। ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मैंने एक एमटेक की डिसर्टेशन का सैंपल आपके लिए दिया हुआ है। आपको ये चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी ईमेल आईडी दो, मैं आपको भेज दूंगा। यहाँ पर आप सिंपल अपना टाइटल डालो, यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन साइज 18 वो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी सेट कर रखा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपका कोर्स नेम आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा, आपका सुपरवाइज़र का नेम, को गाइड का नेम, आपका डिपार्टमेंट नेम, कॉलेज एड्रेस, मंथ ऑफ सबमिशन और ईयर। सिमिलरली नेक्स्ट पेज पर है आपका डेक्लरेशन। यहाँ पे अपना नाम ऐड करो, अपने डिपार्टमेंट का नाम ऐड करो, अपने कॉलेज का नाम ऐड करो, अपनी डिसर्टेशन टाइटल डालो, कोर्स का नाम डालो, ब्रांच नाम डालो, डन। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सेम केस फॉर सर्टिफिकेट, यहाँ पे सारी कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी हो रखी है, बस आपने अपने अकॉर्डिंगली इसको एडिट करना है और आपकी फाइल तैयार। एब्स्ट्रैक्ट का भी सारा कुछ यहाँ पे किया हुआ है, क्या साइज करना है क्या नहीं, एक्नॉलेजमेंट का भी। सिमिलरली टेबल ऑफ कंटेंट्स में सारा कुछ आपके लिए यहाँ पर है कि हाँ कौन से चैप्टर में क्या आना चाहिए। 5वां चैप्टर आपका एक्सपेरिमेंट का होगा, जहाँ पे आप ऑपरेटर्स के बारे में राइट करेंगे, वर्किंग ऑफ योर एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ऑब्जर्वेशंस, रिजल्ट्स, प्रिकॉशंस, कंक्लूजन्स, वो सारी चीज़ें। लिस्ट ऑफ फिगर्स का भी आपको यहाँ पे एक सैंपल दिया गया है। और फिर आपका जो चैप्टर है, यहाँ पर मैंने आपको हर एक, जैसे ये आपकी फिगर है तो फिगर के डाउन पे कैसे आपने टेक्स्ट डालना है। सिमिलरली ये आपकी इक्वेशन है और ये आपके रेफरेंसेस हैं। तो ये फाइल पूरी की पूरी आपको मिल जाएगी। अब आई होप कि मेरे वाले फॉर्मेट के साथ आपने अभी तक अपनी डिसर्टेशन को लिख लिया होगा। अब क्या है कि जब आपका फर्स्ट ड्राफ्ट आपकी डिसर्टेशन का तैयार हो गया, अब आपको उसको एडिटिंग करनी है, उसका प्रोसेस शुरू करना है कि जहाँ पर अगर कोई भी एरर है जो आपके आ गई है उसको आपने हटा देना है, कि जो भी आपकी राइटिंग है वो ऑन द पॉइंट और कंसाइज हो। ये करने के बाद फिर आप करेंगे अपनी डिसर्टेशन की प्रूफ रीडिंग। वहाँ पे आप ईच एंड एवरी सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसमें कोई भी हो रही ग्रामेटिकल, पंचुएशन, स्ट्रक्चरल या फिर फॉर्मेटिंग एरर को सॉल्व करेंगे, कि ताकि आपकी डिसर्टेशन के ड्राफ्ट में कोई भी ऐसा एरर ना हो। अब खुद से इस डिसर्टेशन को ठीक कर लेने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है फीडबैक। अब अपने गाइड को या फिर कमेटी को वो डिसर्टेशन सबमिट करने से पहले आप क्या करेंगे कि किसी ऐसे बंदे से फीडबैक लेंगे जो आप ही की फील्ड का हो और आपकी फील्ड के बारे में उसको नॉलेज हो। ऐसे किसी बंदे का फीडबैक लें, और कोई और भी आपको मिले तो उनसे ओपिनियंस या फिर सजेशंस लें कि आपके काम को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। सो गाइज फर्स्ट पार्ट में बस इतना ही।
जहाँ पर हमने पूरे प्रोसेस की बात की है ऑफ योर डिसर्टेशन, शुरू से लेके एंड तक आपको क्या क्या करना है। मैंने आपको एक सैम्पल भी दिखाया। पार्ट 2 जल्द ही आज शाम तक आपके पास आ जाएगा, जहाँ पे हम डिसर्टेशन के एक एक पार्ट को इन डेप्थ एनालाइज करेंगे और समझेंगे। तो आई होप मेरा ये वीडियो आपके काम आया होगा। अगर तो आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और मेरे इस चैनल लर्निंग विद चंदन को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।